पहले। आज हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन ये तो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अधिकारवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हिंदी में पढ़ेंगे इतना नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में इतना नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में 5 से 6 को पढ़ेंगे, निपटा देंगे, है ना। 5 से 6 को प्रश्न बनता है, इसमें 11 पढ़ना पड़ रहा है, सबको पढ़ेंगे, लेकिन उसमें उतना पढ़ना नहीं पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझिएगा अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। देख जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बबू, यहाँ पे हेलो, अरे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ही जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, वन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ही जो है आपको हम बताए थे और आज फिर हम बता रहे हैं, समझिएगा। तो ये सारा हीज, हर, इट्स, माई, आवर, देयर, योर, वंस, ऑन्स, ये सभी क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब समझिएगा, जैसे हम बताए थे, आपको ध्यान होगा, नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। ही, हीज, हीज, ही, हिज, हिम, यहाँ लिखे, ध्यान दीजिएगा। पहला ये था सब्जेक्टिव केस, ये था सब्जेक्टिव केस, ये लास्ट वाला था ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दोनों सेम होता है, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है, ठीक है। काम दोनों का अलग अलग है, सब बताएंगे। ये आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो आता है उसको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब पहला सब्जेक्टिव, जो सबसे पहला है उसे सब्जेक्टिव केस, जो लास्ट में है उसे ऑब्जेक्टिव केस, और जो सब्जेक्ट के बाद आवे उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो आवे उसको पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ही का क्या होता है, हिज, सी का क्या होता है, हर, इट का क्या होता है, इट्स, आई का क्या होता है, माई, वी का क्या होता है, आवर, दे का क्या होता है, देयर, यू का योर होता है, वन का वॉन्ट्स होता है, क्या था, ऑन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे आई का मी होता है, माई बउआ हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आई लिखे, आई माई हुआ, तो माई क्या, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं देखेंगे तो दूसरा नंबर वाला हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो आई माई, अगर माइन लिखेंगे तो ये माइन जो लिखेंगे, ये माइन आपका हो गया, क्या हो गया, ये माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। और आपकी बात, आई माई माइन मी, अगर ये मी लिखेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव केस, पहला वाला सब्जेक्टिव केस। ये क्या होता है, हाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। कहीं दुख दर्द परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अजांतक प्रश्न कैसे पूछता है, देखिए क्या पूछेगा। ऐसे करके प्रश्न मत दे देगा। मान लीजिए आप प्रश्न दे दिया और यहाँ लिख दिया आई, लिख दिया है आई, और फिर डॉट करके दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ और लिख दिया। अब पूछेगा यहाँ की लगेगा, तो आई का क्या होता है, माई, आई का माई, खत्म कहानी। आप क्वेश्चन में देखिएगा, अपने आप मालूम चल जाएगा। ऑप्शन एम दे रहेगा, ऑप्शन एम दे देगा। देखिए ऑप्शन में कैसे देगा, ऑप्शन नंबर 1 देगा माई, ऑप्शन नंबर 2 देगा माइन, ऑप्शन नंबर 3 देगा आई, ऑप्शन नंबर 3 देगा ही, ऑप्शन नंबर 3 ही देगा, और ऑप्शन नंबर 4 देगा यू। तो पहला नंबर आई का तो माइन होगा नहीं, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन, ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। यू तो होगा नहीं, आई का यू तो होता नहीं है, आई का ही तो होता नहीं, आई का माई होगा, आई का माई होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन इसलिए कहते हैं, हम जब चैप्टर समाप्त करते हैं आप क्वेश्चन लगाइएगा तब आपको औकात मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए ऐसे थोड़ा मालूम चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम कुछ नोट्स करके लिखे हैं, नोट में लिखे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, हीज, हर, इट्स, माई, आवर, देयर, योर, ऑन्स, इन सभी के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है बउआ, याद रखिएगा। जैसे देखा आई, डेज, उसके बाद राम, इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन के साथ कभी भी माई नहीं लगेगा। आई माई राम, आई माई राम, कभी बोलता है कोई आई माई राम, गलत है। इसलिए तो
कभी भी जो है माई क्या है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो है वह नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आगे समझ में, यही सब तो क्वेश्चन मत देगा और आपसे बीच में पूछेगा इसमें कौन सा प्रयोग होगा। आगे समझ में। चलिए उसके बाद एस का प्रयोग नहीं करेंगे, फुल स्टॉप एक्स ये जो है इसको नहीं करेंगे, और इसको हाइफन का प्रयोग नहीं करेंगे, और ऑफ का प्रयोग, ऑफ इन सभी का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं करते, इन सभी का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं करते। जैसे देखिए इस प्रकार से देखे होंगे दिया हुआ रहता है, इस प्रकार से कॉमा दे देता है, जैसे लिखता है ब्रोदर्स लिखता है ना, तो इस प्रकार से कॉमा देता है, तो जो है इस सब का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं करेंगे। अरे समझे, आगे बढ़े। अब देखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ इस सारा चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का भी प्रयोग नहीं होता है। और अगला कुछ देखते हैं, अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, पहले देख लीजिए। उसके बाद हीज, हर, माइंड, आवर्स, देयर्स, योर्स, वॉन्स, ये सभी क्या है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये भी समझ आ गया आपको, आ गया ना समझ में कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो है जो आता है वो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। अब इसका उल्टा कीजिए कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि अधिकार को बताता है। ये सभी क्या करता है, अधिकार को बताता है, और ये भी क्या करता है, अधिकार को बताता है। दोनों का काम सेम ही है, ये भी अपना अधिकार को बताएगा और ये भी अपना अधिकार को बताएगा। लेकिन ध्यान देना है कि नोट करके यहाँ पे लिखे हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें ऑफ का प्रयोग नहीं होता था। अरे समझ में, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जो है ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एस का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद ये तीनों का प्रयोग नहीं होता है, तीनों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ ये दोनों का प्रयोग नहीं होता है, ये दोनों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। बस यही दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ प्रश्न लिए, प्रश्न को बताएंगे, समझाएंगे और आपको जवाब भी देना है यहाँ पे। चलिए, सारा प्रश्न यहाँ पे गलत करके लिखे हैं और आपको सही करके सारा प्रश्न का जवाब देना है। चलिए देखते हैं इतना सीखें कौन कौन जवाब दे पाते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपका है, चलिए पहला प्रश्न आपका क्या है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। दूसरा है दिस इज माइन हाउस, दिस इज माइन हाउस। बताइए ये सही है, ये सही है। दिस इज माई हाउस, आई, माई, माइन, माइन क्या है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग होता है, नहीं होता है, ये गलत हो गया। आई, माई, माई हाउस, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर है, ये आपका क्या हो गया, राइट है। आ रहा समझ में। चलिए दिस इज माई हाउस। अगला क्या है, चलिए अगला प्रश्न इधर है। अगला है डेट इज योर्स कार, डेट इज योर्स कार। उसके बाद डेट इज योर कार, डेट इज योर कार। पहले ये बताइएगा, जो हम पूछेंगे वो बताइएगा। पहला नंबर यहाँ देखिए, ये योर्स क्या है, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स। योर क्या आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और योर क्या है, यू, योर, यू, योर। योर क्या है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या है, प्रोनाउन। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा, दूसरा नंबर। और ये क्या कैन गलत, ये सही कैन होगा, हाँ ये आपका गलत है, ये क्या आपका गलत है, ये आपका
गलत है, ये आपका क्या है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। आ रहा समझ में हुआ, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ रहा समझ में। यू योर योर्स यू, यू योर योर्स यू लिख देते हैं यहाँ पे। यू योर योर्स यू, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। आ रहा है समझ में। चलिए, और यहाँ पे हम लिखे हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि अधिकार को बताता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता, नाउन का प्रयोग नहीं होता है, नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, और इस सब का प्रयोग तो होता ही नहीं, लेकिन ऑफ का प्रयोग होता है। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ क्या होता है, ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन ये सात चीज़ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऑफ का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इट के तुरंत बाद नाउन नहीं लगता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इट के बाद तुरंत नाउन नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं इट इज राहुल, इट राहुल को कहता है, या इट सोनू बोलता है इट इज सोनू, तो नाउन के इट के तुरंत बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि नाउन इट के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगता है तो नाउन लगता है। अरे समझ में, हमेशा ये सब गलती नहीं करना है, जो हम यहाँ पे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट बता देते हैं, ठीक है। तो इट के तुरंत बाद क्या होता है, इट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अपना नाम लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस के बाद सिंगुलर आता है, दिस के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, दिस के बाद जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये बता दिए थे, दिस डेट वाला बता दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू समय पर क्या बर्बाद करेंगे। चलिए अगला आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये आपको हम अभी तुरंत बताएंगे जब हम आपको कारक चैप्टर पढ़ाएंगे, जब हम कारक चैप्टर हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे तो यह फ्लो पढ़ाएंगे बउआ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जस्ट आपको इससे मुलाकात करने के लिए फिर मिल जाएगा, है ना। इससे बेहतर कि अब ये मुलाकात कर लीजिए, है ना, बाद में रिश्ता उस्ता बन जाएगा तो दिसंबर में शादी ब्याह भी हो जाएगा, है ना। चलिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जिसे कहते हैं विस्मयादिक सर्वनाम, विस्मयादिक बोधक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। व्हाट और हाउ, बहुत प्रश्न पूछता है इससे, ठीक है। व्हाट और हाउ देखिए, आपको तब औकात मालूम चल जब तक आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, हमारा काम है वो बता देंगे, और आप कहिएगा कि भैया आप ऑब्जेक्टिव हो यहाँ पे बता दीजिए, हम बता देंगे, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। चलिए व्हाट और हाउ, हम यहाँ पे समय काटने के लिए नहीं आए हुआ, हम पढ़ाने के लिए आए हैं। व्हाट और हाउ, और इसको लगाएंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, है ना, इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब व्हाट और हाउ समझिएगा। व्हाट के साथ कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है, जो हम लिख रहे हैं समझिएगा, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। कहीं दुख दर्द परेशानी, कभी भी व्हाट के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब भैया आर्टिकल की हुआ है ना हुआ है हम सब बताएंगे हुआ, लेकिन इसके बाद का चैप्टर आपका है, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल आप पूछेंगे यहाँ पे पूरा विस्तार से बताइए हमको, तो नहीं बता पाएंगे, जिसका चैप्टर उसमें बता देंगे, ठीक है। चलिए इतना जानिए कि आर्टिकल जो है दा का प्रयोग नहीं करते हैं, किस में नहीं करते हैं, तो व्हाट में नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट के साथ जो है आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं, और ए एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, उसके बाद नाउन आता है, और उसके बाद ये चिन्ह लगता है, ये चिन्ह लगता है। ये चिन्ह जब भी लगेगा तो उल्टा लगेगा, कहाँ लगेगा, उल्टा लगेगा, इस प्रकार से नहीं लगाइएगा, ठीक है। अरे समझ में। चलिए उसके बाद ये है कि आर्टिकल के साथ तो ए एन लगे हुए करेंगे, ए एन तो लगावे करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, अन्य ऑब्जेक्ट लगाइएगा तो नाउन लगा दीजिएगा, नाउन के बाद ही ऑब्जेक्ट लगाइएगा, या तो ऑब्जेक्ट लगाइए उसके बाद नाउन लगाइएगा। आप स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक जैसे करना उससे कर दीजिए,
ठीक है, तो सिर्फ एक बात याद रखना है कि वाट के साथ कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और यही प्रश्न में दाग देता है ना, दा घुसा देता है और आप दा लगा चलाइएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछता हम सब बताएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें और बताएंगे बेहतरीन से। तो इतना सिर्फ अभी ध्यान रखना है कि वाट के साथ कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब हम कुछ जो है सेंटेंस के माध्यम से हम सीखने के प्रयास करेंगे। जैसे देखिए पहला आपका क्या है, पहला आपका है what a nice boy he is। what a nice boy he is। ठीक है, देखिए समझिएगा, what a nice boy he is। अगला क्या है, अगला है पहला हो गया, दूसरा क्या है what the nice boy he is। अच्छा वो बताइएगा ये दोनों सही कौन गलती कौन, आप बताइएगा। संतोष भी आप ही बताइए। हाँ कौन सही है? हाँ हाँ सही है, एक नंबर। और आप बताइए सही एक नंबर, एक नंबर। क्यों एक नंबर, आप बताइए। आप बोले तो हाँ हाँ, तो ये तो गलती हो गया, ये सही आपका है। आगे समझ में, कभी भी वाट के साथ दा का प्रयोग नहीं करेंगे और उतना दिमाग मत लगाइएगा। और देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, हटा दिया इसको हटा दिया। अब ऑप्शन में देगा दा, दूसरा देगा ए, तीसरा देगा एन और चौथा देगा हाँ। फंसाने के लिए कुछ दे देगा आपको हाँ, और बताना है कि आपको इसमें क्या लगेगा। तो आप जैसे ही वाट देखें तो आपका दिमाग घुस गया कि वाट के साथ तो कभी दा का प्रयोग नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एक गलत हम दे दिए, एक ही ऑप्शन में रहेगा, 10 को दे देंगे तो दोनों है ना। तो यहाँ पे हम क्या दे दें, यहाँ पे देते हैं हम कुछ भी उठा के डाल देते हैं, कुछ भी दिस दे देते हैं, दिस तो लगेगा ए लगेगा। हम बताए कि वाट के साथ कभी दा तो नहीं लगेगा, और ये तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, लगेगा तो ये। समझ में, इस प्रकार से प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, चलिए बताइएगा। हम क्या इतना लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा लिख ही देते हैं, लिखने में थोड़ा सा लिख देते बढ़िया लगता है। वाट वंडरफुल, उसके बाद बिल्डिंग इट इज। देखिए इट के बाद तो नाउन देना था उसको, नाउन नहीं दिया, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया, तब नाउन देगा वो, है ना। इससे भी सब सीख सकते हैं। और हमेशा इस प्रकार चिन्ह यहाँ पर दीजिए, समझिएगा। अब इसमें से बताइए ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है, ये सही है कि गलत है। व्हाट वंडरफुल बिल्डिंग इट इज, सही है वो, क्या है ये, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहाँ चला गया, यहाँ पे व्हाट ए वंडरफुल बिल्डिंग इट इज, ये सही है गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सिर्फ 2 नंबर वाला गलत था, बाकी बात सब सही था, बाकी बात सब सही था। ठीक है, आर्टिकल दा का प्रयोग वाट के साथ नहीं करते हैं, लिख दिए नोट करके, याद रखिएगा। क्या भैया, हाँ हाँ एकदम हाँ। सिर्फ आप वाट देखे है ना, वाट के साथ वंडरफुल लगा है, बिल्डिंग लगा है, इट इज लगा है, आप मार दीजिए, सही मार दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको उससे नहीं होगा। हाँ, सिर्फ उसमें दा अगर है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ बाकी बात सब सही है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वाट हाउ के तुरंत बाद आर्टिकल ए एन का यूज जरूर करें, आर्टिकल दा नॉट यूज, ये भी लिख दिए यहाँ पे कि वाट हाउ जैसे ही आवे वैसे ही ए एन आर्टिकल का प्रयोग कर दीजिए। जैसे आपको वाट दिख जाए, वाट दिखे, हाउ दिखे, और तुरंत आप क्या कीजिए, ए एन दाग दीजिए, ए एन दाग दीजिए। लेकिन दा का प्रयोग ना करें, दा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। ठीक है, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, अगला आपका क्या है, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, इसमें इससे प्रश्न आपका 5 को पूछ देगा, 3 को 4 को पूछिए। ये जो आपका प्रोनाउन है, इम्फैटिक्स प्रोनाउन जिसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम, दबाव सूचक सर्वनाम। किसी को दबाव बनाने के लिए ये वर्ड बोला जाता है, दबाव सूचक सर्वनाम।
देखिएगा इसमें क्या, देखिए सबसे जरूरी है ये चीज बा, हिमसेल्फ हर सेल्फ, ये सब दिमाग, इसको रटना नहीं है, दिमाग में रखना है कि हिमसेल्फ 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 आवर सेल्फ हर सेल्फ माई सेल्फ देम सेल्फ योर सेल्फ, जिसमें सेल्फ लगाओ सब इम्फेटिक्स होता है। याद है ट्रिक से याद है कि उसमें काल दिमाग लगे ट्रिक, हाँ जिसमें सेल्फ, जिसमें क्या लगाओ, जिसमें सेल्फ लगाओ, जिसमें सेल्फ लगाओ, जिसमें सेल्फ लगाओ उसको कहेंगे इम्फेटिक्स प्रोनाउन। क्या है इम्फेटिक्स? इम्फेटिक्स प्रोनाउन, इम्फेटिक्स प्रोनाउन जिसमें जिसके लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में सेल्फ लग जाए उसको कहेंगे इम्फेटिक्स प्रोनाउन कहेंगे। जैसे अरे वो अपवाद उसको रट लीजिए, है ना, जो अपवाद उसको रट लीजिए, अरे समझ में, जो अपवाद उसको रट लीजिए। लेकिन भगवान एक बात सुनिए, देखिए सेल्फ लगा है, हिम सेल्फ हर सेल्फ माई सेल्फ देम सेल्फ आवर सेल्फ योर सेल्फ वन सेल्फ इटीसी। आपको कहाँ दिखा, कहाँ देखा है? यहाँ पे, यहाँ की आप देखें बुआ। अच्छा चलिए, ये आपके बीच में बाधा डाल रहा है, ये भी बाधा डाल रहा है। अरे बुआ दूगो चलती हम सब, मान लीजिए दो दोस्त के चलती सब दोस्त के साथ थोड़ा रिश्ता में बर्बाद कर लेंगे, है ना। अरे तुम जाना जाओ, है ना, तो कहते आएगा कहते जाएगा, तो ये दूगो चलती हम सबसे दोस्ती तोड़ दें, है ना, दोस्ती इतना कमजोर होता है। अरे ये दोनों जो है, ये दोनों को कोई माँ बाप ना है ना, अगर रट लीजिए, ठीक है, तो एक चलती थोड़ा सबको भूल जाएंगे। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ये चलती 6 दोस्त से आपको दोस्ती तोड़ना पड़ेगा। ये इसका अगर कहना कि हमारा जो दोस्ती करेगा 6 को छोड़ना पड़ेगा, है ना, एक तोड़े छोड़ देंगे, है ना। चलो तो एक दोनों को रट लेना है और सबको याद रखना है जिसमें जिस वर्ड के लास्ट में सेल्फ लगता है वो आपका इम्फेटिक्स प्रोनाउन होता है। कहानी क्लियर? अब यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिएगा, इन सभी का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। जो ये प्रोनाउन नहीं देखिएगा आपका नंबर छूट जाएगा, ये पूछेगा। हाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ही क्या आपका सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो ही के बाद तुरंत बाद जो है इसका प्रयोग करेंगे, ही के तुरंत बाद इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा, झूठों को नहीं दाग दीजिएगा। ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ हर, क्या लगेगा? ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, योर के साथ योर सेल्फ। यही सब याद रखिएगा। इन्हें झूठों को यू के साथ कोच दीजिएगा हिमसेल्फ के, तो गलत हो जाएगा। जिसके साथ जो लगेगा वही याद रखना है। जैसे देखिए ही, हिज, हिम। अरे बबुआ ये हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है कि ना होता है? तो देखिए सी हर, इट लास्ट में लगा दीजिए, उसके बाद आई माई माइन मी होता है, लेकिन इसमें माई लगा। अरे यार याद करने का चीज़ है, थोड़ा सा यादों ना कीजिए, किससे कम चलेगा, सब ट्रिक पास थोड़ा कम चलेगा। तो याद रहेगा ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, ही के साथ हिमसेल्फ लगता है, सी के साथ हर सेल्फ लगता है, इट के साथ इट सेल्फ लगता है, आई के साथ माई सेल्फ लगता है, वी के साथ आवर सेल्फ लगता है, यू के साथ योर सेल्फ लगता है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा हुआ, है ना। अगर सफलता इतना आसानी से मिल जाता तो आज दुनिया का हर एक इंसान बादशाह होता है ना। तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए तो ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ क्या लगता है? हिमसेल्फ। अभी तुरंत आपको प्रश्न दिखाएंगे, पूछा कैसे जाता है। अब पूछा गया बोर्ड एग्जाम में आपका, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जितना प्रश्न हम आपके सामने दिए हैं इतना प्रश्न हम किसी में नहीं बताएं, इसलिए इसमें बता रहे हैं ताकि यहाँ से ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा प्रश्न आता है। आप यहाँ पे देखिए, हर जितना प्रश्न यहाँ पे लिए हैं इसमें सब गलत प्रश्न लिए, आपको सही करना है। जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। और झूठाऊ ने सब कुछ नहीं लगिएगा, हम जगह पूछेंगे वही बताइएगा। ही हर सेल्फ, अब कहते हैं दिमाग को काम कर गया होगा। ही हर सेल्फ किल्ड क्या है? किल्ड लायन। चल बताइए बुआ, अब बताइएगा कौन सा सही है। सही पूछ रहे हैं, इस सही है कि गलत है? इस सेंटेंस सही आपका एक गलत है, जल्दी बताइए, समय नहीं है। गलत है। अच्छा बताइए गलत है, कैसे गलत है ये भी बताइए ना, जल्दी बताइए जल्दी। हाँ हर सेल्फ, और उसके बाद
देखो यहाँ सुनिए, ये हर सेल्फ नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हिम सेल्फ। तो इसको हटाएंगे, हिम सेल्फ लगाएंगे यहाँ पे। अब सुनिएगा, अब आपका दिमाग में घूर रहा होगा कि भैया क्वेश्चन मार्क कैसे पूछता है, क्वेश्चन मार्क कैसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन मार्क कैसे पूछता है, दे दिया ही प्रश्न दे दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में देगा आपका हिम सेल्फ, दूसरा देगा हर सेल्फ, तीसरा देगा योर सेल्फ, और चौथा में देगा नन ऑफ दिस। बताइए इसमें कौन लगेगा? आपका दिमाग तुरंत काम क्या होगा कि भैया बताया था कि हिम, हर, योर, हर, ये सब दिख रहा है, इसका मतलब ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन का क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और ही के साथ योर सेल्फ नहीं लगता है और हर सेल्फ नहीं लगता है, हिम सेल्फ लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है सी हिम सेल्फ, बताइएगा, हम पूछते हैं। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आप दिमाग दीजिए। क्या है आपका? सी हिम सेल्फ, सी हिमसेल्फ cuts this tree। बताइएगा। हाँ वो आप बताओ, वो इसमें कौन सही है? ये सही है गलत है? सही है, बहुत बढ़िया है, ये सही ऑप्शन है। ये क्या है आपका? सही है। संतोष भैया बताइए। हाँ गलत है। कैसे गलत है? है ना, आप पकड़ो यादाश्त में खो जाइएगा तो थोड़ा बात है ना, याद करते करते चल गए हैं अपना दुनिया में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगता है? सी के अकॉर्डिंग क्या लगता है? सी के का अकॉर्डिंग हर सेल्फ लगता है, हिमसेल्फ हर सेल्फ लगता है, और ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ लगता है। यही तो आपको यादें करना है। अगर ही के साथ आप कोच रहे हैं, हर सेल्फ को कोच रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है ये आपका ये प्रोनाउन आप जो है एक क्लास और बचा है, एक क्लास और लेंगे और आपका पूरा प्रोनाउन चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।